आपकी कहानी में भावनाओं का उतार चढ़ाव और संघर्ष बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उभर कर आया है। साकेत की सादगी, जूली की तड़प और राघव की क्रूरता के बीच विश्वास सर जैसे पात्र का प्रवेश कहानी को एक नई उम्मीद दे रहा है। यहाँ आपकी कहानी का सुव्यवस्थित रूप है। सफलता का शिखर और ईर्ष्या का प्रहार। सफलता की गूंज और कॉलेज का वो दिन खुशियों की सौगात लेकर आया था, जब नोटिस बोर्ड पर साकेत और जूली के नाम सबसे ऊपर चमक रहे थे। साकेत और जूली की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां दोनों के दिलों की बातें किसी अनकहे दर्द की गहराइयों में छिपने लगी थीं। मजबूरी और खामोशी की दीवार। साकेत, जो राघव की धमकी के बाद अपनी जिम्मेदारियों और घर की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए खुद को जूली से दूर करने पर मजबूर हो गया था, भीतर ही भीतर इस दूरी का बोझ महसूस करता था। राघव के डर और आर्थिक तंगी ने उसे यह एहसास दिलाया था कि भविष्य संवारने के लिए पढ़ाई पर ही ध्यान देना होगा। उधर जूली इस दूरी को समझ नहीं पा रही थी। वो बार बार खुद से सवाल करती, क्या उसने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है? स्कूल में जब भी वो साकेत को देखती, साकेत राघव के डर और मधु मैम की सख्ती के कारण उसकी तरफ देखने तक से बचता था। सत्य की खोज और रामपुर की यात्रा। एक दिन जूली ने ठान लिया कि वो साकेत से मिलकर रहेगी। वो चोरी छिपे साकेत के गांव पहुंची, जहां उसे पता चला कि साकेत अपनी बुआ के घर रामपुर गया हुआ है। गांव वालों से साकेत के परिवार की गरीबी और संघर्ष की बातें सुनकर जूली का दिल भर आया। उसे समझ आया कि साकेत की बेरुखी बेवफाई नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। परीक्षा परिणाम, खुशियां और रंजिश। रिजल्ट वाले दिन साकेत जब कॉलेज पहुंचा तो हर तरफ उसकी तारीफों की गूंज थी। वो न केवल मंडल बल्कि प्रदेश स्तर की सूची में सबसे ऊपर था। क्लास में पहुंचते ही डेंजर कही जाने वाली मधु मैम का रूप बदला हुआ था। आज वे एक ममतामयी मां की तरह दिख रही थीं। उन्होंने साकेत को गले लगाया, उसके माथे को चूमा और अपनी चेकबुक से 10,000 रुपये का चेक प्रोत्साहन के रूप में दिया। जहां जूली दूसरे स्थान पर आने के बावजूद साकेत की बेरुखी से उदास थी, वहीं राघव और विक्की के चेहरे पर ईर्ष्या का जहर साफ दिखाई दे रहा था। खूनी हमला और साकेत का धैर्य। कॉलेज से लौटते वक्त राघव और विक्की ने साकेत को सुनसान रास्ते पर घेर लिया। राघव ने गुस्से में कहा, तेरी औकात कैसे हुई हमारे सामने खड़ा होने की? उन्होंने साकेत पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। साकेत चुपचाप मार सहता रहा ताकि उसके परिवार और पढ़ाई पर आंच ना आए। अधमरा छोड़कर राघव धमकी देते हुए चला गया। जब घायल साकेत घर पहुंचा तो उसने अपनी मां पिंकी और पिता प्रेम से सच छुपाया और इसे एक छोटा सा एक्सीडेंट बताया। लेकिन गांव में उसकी सफलता की खबर आग की तरह फैल गई और चारों तरफ जश्न का माहौल हो गया। धारीवाल परिवार का गुस्सा और साजिश। उधर जूली के घर में तनाव था। उसके पिता प्रकाश धारीवाल अपनी बेटी के तीसरे स्थान, पड़ोसन खुशी के दूसरे आने के कारण से आग बबूला थे। उन्होंने प्रिंसिपल पर दबाव डालकर कॉपी रीचेक करवाई, लेकिन परिणाम नहीं बदला। इसी बीच राघव ने जूली की मां शशि धारीवाल को भड़का दिया कि साकेत की वजह से ही जूली का ध्यान भटका है। इससे साकेत और जूली के बीच की खाई और गहरी हो गई। एक नई शक्ति का उदय। कुछ दिन बाद साकेत फिर कॉलेज गया। वहां उसका सामना खूंखार विश्वास सर से हुआ। लेकिन साकेत की प्रतिभा देखकर विश्वास सर का दिल पिघल गया। विश्वास सर, जिनके भाई प्रदेश सरकार में मंत्री थे, उन्होंने साकेत को अपनी छत्रछाया में लेने का निर्णय लिया। छुट्टी के बाद जब साकेत अपनी पुरानी साइकिल से सुंदरपुर के कच्चे रास्ते से जा रहा था, राघव और उसके गिरोह ने उसे फिर से घेर लिया। ताबड़तोड़ वार होने लगे। साकेत जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। साकेत के मुंह से ईश्वर का नाम निकला और उसके शरीर में एक अजीब सी अलौकिक शक्ति का संचार होने लगा। उसका शरीर सुडौल और भयानक दिखने लगा। एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो फिर होश खो बैठा। कुछ देर बाद वो उठा और चुपचाप अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर चल दिया। क्या साकेत इन मुश्किलों से उभर पाएगा? क्या जूली अपने रास्ते खुद चुन पाएगी? ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल नॉवल वर्ल्ड इंडिया पर। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के अगले भाग के लिए कुछ रोमांचक ट्विस्ट या साकेत की उस अदृश्य शक्ति के बारे में कुछ सुझाव? दर्शकों, अगर आप कहानी में कुछ सुझाव या बदलाव कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन बटन दबाकर लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।